जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम हिंदी में निबंध रचना पर बात करने वाले हैं। जैसे कि अपन एक एक निबंध के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दिया है विज्ञान के चमत्कार। तो विज्ञान के चमत्कार आपको पेपर में आता है तो आप उसे किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, उसमें प्रस्तावना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में अपन लिखेंगे कि आज पूरी दुनिया विज्ञान का पताका लहरा रहा है। देखो, निबंध लिखने के लिए आपको जिसकी वजह से विज्ञान के बारे में चल रही, तो आजकल विज्ञान में क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं वो आप सबको पता है, लेकिन उसको एक क्रम में दर्शाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज उठाया कहीं लिख दी। पहले आप उसकी थोड़ी प्रस्तावना बताइए कि साइंस क्या चीज़ है, क्या होता है, फिर विज्ञान के चमत्कार, मतलब क्या क्या चमत्कार कर, हवाई जहाज बना दिया है, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ये सब विज्ञानी के चमत्कार, कंप्यूटर, मोबाइल, ईंधन, तो ये सभी ऑनलाइन चीजें हो रही, तो ये सब विज्ञान के ही चमत्कार हैं। तो पहले वैज्ञानिक चमत्कार हेडिंग बना के लिए, फिर विभिन्न क्षेत्रों विज्ञान के कार्य और विज्ञान के लाभ। तो मतलब विज्ञान ने क्या क्या कार्य किए हैं, مثلا यातायात में क्या किया, मनोरंजन में क्या चीज लेके आए, कृषि और व्यवसाय में मतलब विज्ञान का कितना स्तर है, उससे हमें लाभ क्या हो रहा है, फिर चिकित्सा के बारे में विज्ञान का क्या योगदान है, उससे हमें लाभ क्या मिल रहा है, फिर विज्ञान से हानि, फिर विज्ञान से जो हानियां हो रही उनको बात लिख दीजिए। फिर लास्ट में एक हेडिंग बनाते हैं उपसंहार, मतलब इस चीज से पूरा निचोड़ क्या लिखा है फिर उसको उसमें दर्शा देते हैं। इस प्रकार से आपसे जिसका भी निबंध पूछा जाता है तो आप उसको इस तरीके से हेडिंग बना के उसको लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पर प्रस्तावना इसकी कि आज पूरी दुनिया है विज्ञान का पताका लहरा रहा है, मतलब आज विज्ञान का मतलब वर्चस्व छा गया है। जीवन तथा विज्ञान एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं, मतलब बिना विज्ञान के जीवन नहीं है, ऐसा लगता है। ऐसा क्यों लगता है आप सोच लीजिए। आप एक भी दिन बिना मोबाइल के रह सकते हैं? आपके भैया बिल्कुल भी नहीं रह सकते। वो तो हमारे बिना नहीं रह सकता। अगर उसको छोड़ देंगे तो काम नहीं चलेगा। उसको तो हम बाथरूम में भी लेकर चले जाते हैं, जहाँ कोई नहीं जा सकता उसको हम वहाँ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उसका वो हमारे शरीर की 207वीं हड्डी बन चुका है। चिंपड़ू हमेशा हमारे साथ चिपका रहता है मोबाइल। तो पर्याप्त बन गए हैं। विज्ञान से मानव को आसमें शक्ति प्राप्त है। तो विज्ञान से हम कितनी शक्ति प्राप्त है? हम किसी से वीडियो कॉल में बात कर सकते हैं, कोई भी कहीं उससे हम बातचीत कर सकते हैं, उसको फेस टू फेस देख सकते हैं, अपना कोई संदेश हो हम बिल्कुल हाल पहुंचा सकते हैं। आज मनुष्य विज्ञान की सहायता से गहरे पानी में सांस ले सकता है। मतलब अब विज्ञान आ गया तो हम पनडुब्बियों से 1-1.5 किलोमीटर जब उसमें समुद्र में गहरे जाकर और क्या ले सकते हैं? सांस ले सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भी हम मतलब जो तैराकी है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के समुद्र में चले जाते हैं, तो उस जमीन के अंदर भी वो क्या ले रहे हैं? सांस ले रहे हैं। तो ये सब किससे संभव हो रहा है? आपको ये सब संभव हो रहा है विज्ञान से। पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकते हो, हम हवाई जहाज से कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान में उड़ रहे हैं। मनुष्य ने विज्ञान की मदद से लगभग सभी क्षेत्रों में सफलता पाई। जितने भी क्षेत्र है सभी उसने क्या पा लिए? सफलता पा ली। जैसे कि अंतरिक्ष, हम देखो अंतरिक्ष पे भी चले गए, अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पे भी चले गए, चंद्रमा पे भी चले गए हैं। यातायात, चिकित्सा, सूचना क्षेत्र, शिक्षा आदि। अब पहली हेडिंग डालते हैं विज्ञान के चमत्कार। तो जो आपके मन में हो उनको भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको इस चीज से बता दूं आप वो नहीं, आपके मन में जो एग्जाम्पल आ सकते हैं वो आप भी लिख सकते हैं विज्ञान के चमत्कार, अगर इनमें कम लगे तो। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, सूचना, ईंधन आदि अनोखे साधन विज्ञान ने ही दिए हैं, जिनसे जीवन बेहद सरल और संपन्न हो गया है। अगर हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं होती तो मान लो मुझे 100 किलोमीटर जाना है तो पैदल जाता है, गाड़ी से जाता तो साइकिल से जाता तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन आज हमारे पास इतने साधन है कि हम अगर बस पकड़ लें तो बस से पहुंच जाए। 4 व्हीलर हमारे पास है तो पता चलेगी ये 100 किलोमीटर है, 1.5 घंटे 1 घंटे में पहुंच गए। तो समझ रहे हो ना आप? कुछ इन सब चीज़ से हमारे समय की बचत भी हुई और समय भी हमारा जा रहा है। विज्ञान ने बिजली की कई ऐसे उपकरण प्रदान किए हैं जिनसे मानव के दैनिक कार्य बहुत आसान हो गए हैं। पहले हम रात में कोई कार्य नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, लाइट वगैरह नहीं थी। सिर्फ लालटेन कितना लैंप वगैरह जल्दी थोड़ा ही सा उजिरा देते थे, इसलिए रात को सब सो जाते थे। अब मतलब हम हमारे पास प्रकाश है, ऊर्जा है, तो ऐसा लगता है कि मतलब अंधेरा है ही नहीं। उपकरण प्रदान किए जिनमें मानव के दैनिक कार्य बहुत आसान हो गए, जैसे सोलर गैस, हीटर, वैक्यूम क्लीनर, मोबाइल फोन, ऑनलाइन शिक्षा आदि। विज्ञान द्वारा किए गए सभी आविष्कार मानव जीवन के लिए वरदान। जैसे कि ऑनलाइन आपको पढ़ाना है तो देखो, ऑनलाइन मैं यहाँ पे बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो आराम से, ना आपको घर से कहीं जाना पड़ रहा और ना मुझे भी कहीं घर से जाना पड़ रहा है, ना आपको पैसे देने पड़ रहे हैं, सिर्फ डाटा खर्च करना और आपके पास सहायता पहुंच रही है। अब विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के कार्य, विज्ञान के लाभ। तो यातायात में क्या विज्ञान के क्षेत्र के लाभ हैं तो पढ़ते हैं। तो विज्ञान ने आज मानव जीवन की समस्याओं को काफी कम कर दिया है। पहले जहां एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में महीनों लग जाते थे, वहीं आज मनुष्य मीलों की दूरियां कुछ घंटों में ही तय कर लेता। मैं आपको बता रहा था, बहुत ही कम समय में विज्ञान ने हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार आदि यातायात के सभी साधन तैयार किए हैं। ये तो यातायात सिस्टम हो गया। अब मनोरंजन की बात करते हैं।
तो मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने बहुत सारी चीज़ों को तैयार किया है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, डीवीडी प्लेयर, थ्री डी सिनेमा, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि ऐसी कई चीज़ें, मोबाइल भी है, जिनको विज्ञान के बिना बनाना असंभव था। अगर विज्ञान नहीं होता तो इन सब चीज़ों को बनाना क्या था, असंभव था, लेकिन हमने फिर भी संघर्ष किया और इन सब चीज़ों विज्ञान के थ्रू इनको बना लिया गया। कंप्यूटर और इंटरनेट, वीडियो कॉलिंग द्वारा हम मीलों दूर बैठे थे, वही बात मैंने जो होता है कि मीलों दूर बैठे लोगों को आमने सामने बात कर सकते हैं। कृषि तथा व्यवसाय में इसका क्या योगदान था, तो विज्ञान ने कृषि उद्योग, कल कारखानों का असीमित विकास किया। ठीक है जी, असीमित विकास किया। विज्ञान ने कृषि को अत्यधिक विकसित क्षेत्र बना दिया। विज्ञान द्वारा निर्मित उन्नत किस्म के बीज, उर्वरक तथा कृषि यंत्रों ने कृषि क्षेत्र में क्रांति ला दी। वहीं लघु और कुटीर उद्योगों में भी विज्ञान ने पर्याप्त विकास किया है। चिकित्सा, विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि कई ऐसे रोग जिनका पहले इलाज संभव नहीं था, पहले इलाज क्या नहीं था, संभव नहीं था। तो भाई कैंसर का भी इंजेक्शन लगने वाला है, जैसे रूस ने उसकी खोज कर ली है कि जिसको कैंसर है 2.5 लाख का एक इंजेक्शन लगाओ और कैंसर से छुटकारा पाओ। संभव नहीं था, अब वह संभव है। औषधि विज्ञान तथा चिकित्सा इतनी विकसित हो चुकी है कि विज्ञान के कारण आज हर रोग का इलाज संभव है। विज्ञान की मदद से अब कैंसर, टीबी जैसे कई लाइलाज रोगों को ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। टेस्ट ट्यूब बेबी को विकसित करके विज्ञान आज जीवनदाता बन चुका है। मतलब पेट से बच्चा निकलना, आप उसे स्टम्प डालेंगे तो आपको बच्चा भी मिल जाएगा। विज्ञान से हानि, अब विज्ञान से हानि क्या है, विज्ञान आज मानव जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। बिल्कुल सही बात है। आज विज्ञान ने असंख्य मशीनों का जन्म दिया। देखो जब मशीनें बन चुकी हैं, अब मशीनें आ गई हैं, तो लोगों को, जो हमारे व्यक्ति हैं वो क्या हो चुके हैं, बेरोजगार हो चुके हैं। क्योंकि जो भी काम 10 व्यक्ति उस मिल के काम करते थे, उसे एक दिन में वो मशीन 1 घंटे में कर दे रही है। छोटे छोटे कार्यों के लिए मशीन मौजूद है। एक मशीन सैकड़ों लोगों के लिए, मैं 10 लोगों की बात कर रहा था, सैकड़ों लोगों के काम को क्या करती है, बराबर कार्य करती है, जिससे बेरोजगारी की समस्या पैदा होती है। इन मशीनों ने ग्रामीण उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को समाप्त कर दिया। विज्ञान ने मानव जाति को नष्ट करने के लिए अनेक साधन उत्पन्न कर दिए, जैसे कि टैंक, डायनामाइट, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम आदि ऐसे शस्त्र हैं जो पलक झपकते ही लाखों लोगों को भस्म कर डालें। मतलब इतने खतरनाक हैं, जैसे कि आपने मतलब सामाजिक विज्ञान में पढ़ा होगा परमाणु बम। तो परमाणु बम अमेरिका ने जापान में पटका था, नागासाकी और हिरोशिमा पर। तो देखो वहाँ पर कितना ही तबाही मची थी। आज ही वहाँ के जो व्यक्ति होते जन्म लेते तो अपंग पैदा होते हैं। बम आदि ऐसे शस्त्र को पलक झपकते ही लाखों लोगों को भस्म कर डालें। इस प्रकार आज विज्ञान ने मानव जगत को ही नहीं बल्कि पूरे प्राणी जगत को खतरे में डाल रखा। भाई खुद तो यस कर रहा, हम लोगों को खतरे में डाले कब कौन। जैसे कि वो एक और है क्या नाम, उसका नाम नहीं आ रहा, उत्तर कोरिया का डॉन, छोटा डॉन। विज्ञान के चमत्कारों ने जीवन को सुखद, सुरक्षित और सुविधाजनक बना दिया है। इससे चिकित्सा, संचार और परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव आए। बिल्कुल सही बात है। हालांकि इससे साथ चुनौतियां भी जुड़ी हैं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण और नैतिक दुविधाएं। इससे पता चलता है कि विज्ञान मानव जाति के लिए वरदान भी है और अभिशाप। मतलब तो कोई भी चीज़ है उसकी 2 साइडें होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। तो आज हमने बहुत अच्छे से विज्ञान के चमत्कार पढ़े और इसमें जितने भी निबंध दिए हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इनको रटना नहीं है, आपको सिर्फ इनको समझना है। कभी भी जो निबंध होते हैं ऐसे होते हैं इंग्लिश में भी, तो इनको कभी रटा नहीं जाता है, इनको समझा जाता है। मतलब समझ लिया मैंने कि हाँ इस चीज़ को ऐसे ऐसे लिखना है, फिर हेडिंग याद की जाती है, उसके अनुसार अपने जो ज्ञान होता है उसको उसमें लिखा जाता है। इसको पढ़ेंगे तो आपकी चीज़ दिमाग में आएंगे, आपका दिमाग खुलेगा, हाँ यार ऐसा हो सकता, फिर आप अपने मन से भी इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।